ये सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट है जिसमें नोटिफिकेशन करना है। नोटिफिकेशन का मतलब हो गया कि लिखित सूचना देना। तो जहां मृत्यु हुई है, अगर आपके क्षेत्र में हुई है, तो उसके नोटिफिकेशन का मतलब है कि मृत्यु की लिखित सूचना आप प्रखंड स्तर पर दे रही हैं। और इस फॉर्म में, ये फॉर्म जो हम लोग देख रहे हैं, नोटिफिकेशन फॉर्म, ये MDSR का है, मतलब मातृ मृत्यु से संबंधित है। और थोड़ा साइज बड़ा कीजिएगा मनीष जी। हाँ, ये नोटिफिकेशन फॉर्म, इसमें आप स्पष्ट देख रही हैं कि 15 से 49 वर्ष की सभी महिलाओं की मृत्यु हेतु प्राथमिक सूचनार्थी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र। और हमारे फाइनेंशियल गाइडलाइन में नोटिफिकेशन के लिए सहिया को ही प्रोत्साहन राशि है। किसी और, कोई और नोटिफिकेशन फॉर्म भर के देगा तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि नहीं है, ये केवल सहिया के लिए है। तो 15 से 49 साल की सभी महिलाओं की मृत्यु के लिए आपको प्राथमिक सूचना का ये प्रपत्र भरना है, जिसमें आप देखिए राज्य का नाम है, और इसको जहां भरना है ये दो भाग में डाला गया है, वर्तमान निवास स्थान और स्थायी निवास स्थान। ये मातृ मृत्यु या महिला की मृत्यु की स्थिति में महिलाओं में कई बार वो मायके चली गई या किसी अपने संबंधी के यहाँ प्रसव के दौरान चली गई, ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थिति आती है। इसलिए वर्तमान निवास भी और स्थायी निवास दोनों ही डालना है। अगर आपके क्षेत्र में वो कहीं बाहर से अपने मायके में आई हैं और डेथ हुआ, तो वैसी स्थिति में आप वर्तमान डालेंगी उनका, अपने गांव का, और जहां का वो हैं, जहां की हैं, वो एड्रेस स्थायी निवास में डालेंगी। तो यहाँ राज्य का नाम, जिला, प्रखंड, गांव का नाम, ये डालेंगे। इन दोनों में वर्तमान और स्थायी दोनों डालेंगी। बहुत से केस में हो सकता है कि जो वर्तमान है वही स्थायी भी होगा, और कुछ परिस्थिति में हो सकता है कि स्थायी पता कुछ और हो और वर्तमान पता आपके गांव का है, या आपके गांव की महिला वो अपने मायके किसी और गांव में है और वहां चली गई है और आपको खबर मिलती है कि उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई है। वैसी स्थिति में भी ये आप फॉर्म भरेंगी, और उसमें आपका हो जाएगा कि आप अपना उसका स्थायी जगह पर ही भरेंगी, और वर्तमान में उसका कहाँ मृत्यु हुआ है वो डाल देंगी, उसका वर्तमान जहां पर उसकी मृत्यु हुई उसका मायके का एड्रेस। नीचे थोड़ा आ जाए हम लोग। छठे नंबर पे है मृतक महिला का नाम, पूरा नाम अच्छे से आप लिखिए यहाँ पे। फिर पति का नाम है, सातवें पे है पिता का नाम। कई बार अगर मायके में गई हैं या किसी और जगह गई तो केवल पति का नाम रहने से वहां पे लोग उसे एड्रेस नहीं बता पाते हैं ढूंढने में, इसलिए वैसी स्थिति में पिता का नाम भी होना जरूरी है। महिला की उम्र, RCH नंबर अगर है उपलब्ध आपके पास तो वो डाल दीजिए इसमें। मोबाइल नंबर जरूर रखिए उस परिवार का। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो अगल बगल किसी का है तो वो डालिए। जब वो भी नहीं है तो सहिया अपना भी डाल सकती हैं। यहाँ मोबाइल नंबर इसलिए डालना है ताकि जब साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके उस नंबर पे। इसके बाद है मृत्यु की तिथि, तो तारीख और समय ये यहाँ पे डालना है। इसके बाद है मृत्यु का स्थान। मृत्यु के स्थान में घर, यहाँ हाँ और नहीं जो होगा वहां पर आप हाँ में टिक कर दीजिएगा। घर में हुई तो घर के पास हाँ में टिक कीजिएगा, किसी जहां हुई है वहां हाँ में जहां होगा वहां टिक कर दीजिए। घर में हुआ कि अस्पताल में हुआ, रास्ते में हुआ, अन्य हुआ। अस्पताल जब लिखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, आप ब्रैकेट में स्वास्थ्य केंद्र का नाम भी लिख दीजिए तो स्पष्ट रहेगा कि कहाँ पे मृत्यु हुई है। 13 नंबर पे आप पहुंचे, मृत्यु कब हुई, 13 नंबर। और यही प्रश्न जो है वो बताता है कि महिला की मृत्यु जो है वो मातृ मृत्यु है या सामान्य मृत्यु है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दीजिएगा कि मृत्यु के दौरान, जब मृत्यु हुई उस महिला की, तो क्या वह गर्भावस्था के दौरान हुई है, मतलब गर्भवती थी, हाँ या नहीं। इसमें आपको डालना होगा नहीं है तो नहीं के तरफ, अगर हाँ है तो हाँ के तरफ। किसी भी परिस्थिति में अगर हाँ रहेगा तो किसी एक ही में रहेगा, ठीक है। और नहीं अगर है तो जिसमें जिसमें नहीं है आप नहीं में डालिए।
तो चार परिस्थिति दी गई है कि क्या जब वो उनकी मृत्यु हुई तो क्या गर्भवती थी। गर्भवती थी मतलब प्रसव पीड़ा शुरू नहीं हुई है, गर्भवती थी। दूसरा है प्रसव के दौरान, और प्रसव के दौरान तब माना जाएगा कि प्रसव पीड़ा शुरू होने से लेकर के प्लेसेंटा आउट होने तक के बीच का समय। अगर इस दौरान मृत्यु हुई है तो आप प्रसव के दौरान में हाँ करेंगी। प्रसव के 42 दिन के भीतर, तो प्लेसेंटा आउट होने के बाद से 42 दिन के भीतर का समय, और गर्भपात के दौरान अथवा गर्भपात के 6 सप्ताह के भीतर। तो ये चार जो विकल्प दिए गए हैं उसमें जो लागू हो रहा है उस महिला से संबंधित, उसमें आपको सही हाँ के जगह पर टिक करनी है। अगर इनमें से कोई नहीं हाँ में नहीं आता है तो आप सब में नहीं डालेंगे। तो यही प्रश्न निर्णय लेता है कि महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु है या अन्य मृत्यु है। तो ये प्रश्न 13 हो गए। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे ये दिया भी है कि प्रश्न 13 में यदि क ख ग घ में हाँ हो किसी में भी तो वो संभावित मातृ मृत्यु होगा। अगर क ख ग घ ये चारों विकल्प में सभी में नहीं अगर आएगा तो वो सामान्य मृत्यु होगा, और सामान्य मृत्यु होने पर उसमें आगे समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए प्रथम सूचनाकर्ता को भी नाम देने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, ये फॉर्म जो है वो रिपोर्ट सहिया के द्वारा ही होगा, इसलिए सहिया का नाम लिखना है जिनके गांव का होगा। तो इसमें बीटीटी को मदद करनी होगी कि अगर सहिया के पास फॉर्म नहीं है तो आप उस फॉर्म में उनसे संबंधित जानकारी लेकर के और सहिया का नाम यहाँ पर लिख दें, और पद नाम सहिया, वो सहिया यहाँ लिखना होगा। सहिया और सहिया साथी भी हो सकती हैं वो। रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, आप जब बाद में जब सहिया आएंगी आप उनका हस्ताक्षर उसमें करा लेंगे, और कब ये रिपोर्ट की है उसका तारीख यहाँ पर डाल देना होगा। ठीक है। इसके बाद ये फॉर्म एएनएम के पास जाना है, लेकिन आप अपने पास बीटीटी अपने पास जरूर रखिएगा। अगर सहिया भरती हैं तो बीटीटी तक जरूर दे दीजिएगा ताकि ब्लॉक में ये खबर मिल जाए कि हाँ ये मृत्यु हुई है। संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम के द्वारा सत्यापित किया जाता है कि महिला की मृत्यु जो 4 परिस्थिति दी गई है, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव अथवा गर्भपात की स्थिति में 42 दिन के भीतर हुई है। अगर उस चारों में यस रहेगा तब सही एएनएम यहाँ लिखेगी कि हाँ यह मातृ मृत्यु है, और अगर नहीं होगा तो लिखेंगी मातृ मृत्यु नहीं है, और उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम लिखेंगी अपना, नीचे आ जाए, अपना नाम लिखेंगी और हस्ताक्षर करेंगी। थोड़ा सा नीचे, हाँ, वो एएनएम अपना नाम लिखेंगी, हस्ताक्षर करेंगी, और जिस दिन उन्होंने सत्यापित किया है और जमा कर रही हैं उस दिन का तारीख यहाँ देंगी। सहिया जब प्रथम सूचनाकर्ता का नाम ले रही हैं तो यहाँ पर ये जरूर डालेंगी, क्योंकि इसी के आधार पर अगर मातृ मृत्यु है तो 1000 रुपया जो देना है प्रोत्साहन राशि प्रथम सूचनाकर्ता को, तो मृतक का प्रथम सूचनाकर्ता जिसने दिया, सहिया को जिसने रिपोर्ट किया है, उनका नाम लिखेंगी यहाँ। अगर सहिया स्वयं प्रथम सूचनाकर्ता है, मान लीजिए उनकी उपस्थिति में ही मृत्यु हुई है, तो वैसी स्थिति में सहिया स्वयं अपना नाम लिखेंगी, और मृतका से संबंध के जगह पे आप लिखेंगी कि सहिया, और मोबाइल नंबर अपना देंगी, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड। अगर प्रथम सूचनाकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है तो उसका नाम लिखेंगी, और मृतका से क्या संबंध है, उसी गांव की है तो लिखेंगे कि हाँ गांव का या परिवार के सदस्य, या उसके पति हैं, उसकी ननद है, उसकी सास है, तो उस तरह से वो संबंध लिखेंगी, या गांव की सेविका है, गांव के प्रधान हैं, तो इस तरह से वो संबंध लिखेंगी, और जिनका नाम लिखा है उनका मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेंगी, और इसी के आधार पर उन्हें 1000 जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन फॉर्म नंबर एमडीआर का है। इससे संबंधित किसी का प्रश्न, या हम लोग दोनों कर लें? ठीक। अब ये दूसरा नोटिफिकेशन का फॉर्म जो बच्चे के लिए है, 0 से 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु होने पर जो नोटिफिकेशन फॉर्म भरा जाएगा,
सबसे पहले आपने फोन से तो 24 घंटे के अंदर खबर कर दिया है, लेकिन लिखित सूचना जो देनी है वो आप बात करके, अगर आपके पास सहिया के पास फॉर्म है तो उसमें आप भर करके आप अपने बीटीटी और एएनएम को उपलब्ध कराइए, और अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो अपने बीटीटी से बात करके इस फॉर्म को भरवाने में मदद कीजिए। अब फॉर्म में क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। नोटिफिकेशन कार्ड, ये सूचना देने का कार्ड है, लिखित सूचना देने के लिए ये कार्ड है। इसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु के लिए ये फॉर्म भरा जाएगा, ये लिखा हुआ है स्पष्ट, बड़े बड़े अक्षरों में भरना है, जहां उचित हो सही का निशान लगाना है, और ये सूचना, इसकी एक कॉपी उस परिवार को भी देना है इसके गाइडलाइन के अनुसार। अब आगे हम लोग चले, ये एमसीटीसी नंबर जो है अभी आरसीएच नंबर चल रहा है, क्योंकि फॉर्म पहले का है तो इसलिए इसमें एमसीटीएस नंबर लिखा हुआ है। तो जो नंबर उसके कार्ड पे, एमसीपी कार्ड पे लिखा रहता है वो नंबर डालना है। बच्चे का नाम, और अगर बच्चे का नाम अभी नहीं रखा गया है, नवजात बच्चा है, तो बच्चे की माता का नाम लिख करके कि निर्मला का बच्चा, निर्मला का बेटा, निर्मला का बेटी, इस तरह से उनका बच्चा ऐसे लिखना होगा। जन्म की तिथि, तो डेट, माह और वर्ष। उम्र बच्चे का कितना है, अगर बच्चा 2 दिन का है तो वर्ष और माह में 00 करेंगे और दिन में 02 ये डाल देंगे। अगर 2 वर्ष का है तो उस तरह से वर्ष और कितना माह हुआ उस हिसाब से इसमें लिखेंगे। बच्चे का लिंग, वो लड़का है कि लड़की है, ये डालना होगा। इसके बाद बच्चे की माता का नाम, पिता का नाम, पूरा पता। आगे पूरा पता, इसके बाद पूरा पता में गांव, टोला, वो सारी चीजों को लिखेंगे। प्रखंड, जिला, अगर पिन कोड है तो डालिएगा। ये इंफॉर्मेशन हो गया। इसके आगे हम लोग चले, लैंडमार्क भी, स्थान का पहचान चिन्ह भी, उनका घर जहां है तो स्कूल के बगल में है, आंगनबाड़ी के बगल में है, या गांव में अखाड़ा होता है, या नीम इमली का पेड़ जहां पे लोग बैठते हैं, उस तरह का कोई लैंडमार्क का देना है। कोई मंदिर है, मंदिर के पास है, तो उस तरह से यहाँ पर लैंडमार्क देना है, स्थान का पहचान चिन्ह, ताकि वहां पहुंचने में सहूलियत हो, तो ये डालना है। माता पिता या घर के सदस्य का फोन नंबर यहाँ डालना है। मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, कहाँ पे डेथ हुआ, घर है, अस्पताल है या रास्ता है। अस्पताल होगा तो अस्पताल का नाम भी डाल दीजिएगा। रास्ता जब लिखते हैं तो रास्ते में ये भी डालिएगा कि रास्ते में, अस्पताल जाते समय रास्ते में हुआ, या अस्पताल से लौटते समय हुआ, या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते समय रास्ते में हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट लिखिएगा, और अस्पताल होने से अस्पताल का नाम। सूचना देने वाली सहिया का नाम और उनका हस्ताक्षर, सूचना की तिथि, सूचना का समय। ठीक है। अब इसके बाद क्या है इसमें कि मृत जन्मे अभिभावक को की एक कॉपी इस फॉर्म की उनके पास देना है। एक फॉर्म वो इसलिए देना है कि उन्हें पता रहे कि इस परिवार में बाद में जब जांच के लिए लोग जाएंगे तो पता चले कि इस परिवार से आकर के प्राथमिक सूचना जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो आकर के मिले हैं, कि उसको पुष्ट करेगा, और ये दूसरे को भी जानकारी मिल जाएगी कि इसकी सूचना हो चुकी है, दोबारा इसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और इसी में आपको जैसे बात करना है अपने लोकल भाषा में, आप स्थायी भाषा में बात करेंगे और उन्हें जानकारी देंगे। पहले संवेदना व्यक्त करेंगे कि आपके यहाँ इस तरह की घटना घट गई है, इसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, और बताना है कि इस मृत्यु के जांच के लिए प्रखंड से लोग आएंगे। आने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि आपके यहाँ जो घटना घटी है और जो दुख की घड़ी आई है, तो ये हमारे क्षेत्र में और ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग स्वयं जांच कराता है कि कहाँ कमी रह गई, ताकि उसके आधार पे हम लोग अपने सेवाओं में, जानकारी में सुधार करना के लिए निर्णय ले सकें और सुधार कर सकें, ताकि हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। और इसके संबंधित लोग आएंगे, इसके बारे में बता दीजिए। प्लस
इस माँ और बच्चे से संबंधित, उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कागजात हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए भी उन्हें बता देना है। कई बार वो घर वाले कागज रखना नहीं चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में सहिया स्वयं रख सकती हैं और जब कोई जांच के लिए जाए तो उन्हें वो कागज दिखा सकती हैं, ताकि जांच में उन्हें सहूलियत हो कि क्या मेडिकल कॉजेज रहा है, क्या-क्या जांच हुई थी, उस समय क्या उनका परिस्थिति था। तो ये सारी चीज़ों को पता करने में मदद मिलता है। तो ये उन्हें जानकारी दे देनी है अपने सामान्य लोकल भाषा में। एकदम ज़रूरी नहीं है कि इसमें जैसा लिखा है उसी तरह से आप उसको पढ़ कर के बताएँगे। इसके बाद साक्षात्कर्ता जिनसे बात किए हैं, उनका नाम और हस्ताक्षर, सूचनाकर्ता सहिया है, सहिया का यहाँ पर होगा हस्ताक्षर और नाम, वो अपना डालेंगे, पदनाम और नाम। तो ये फॉर्म हो गया सीडीआर से रिलेटेड, चाइल्ड डेथ रिव्यू से रिलेटेड, शिशु मृत्यु जो 0 से 5 साल तक के बच्चे के लिए ये नोटिफिकेशन कार्ड है, और जो हम लोगों ने पहले देखा वो महिला की मृत्यु, मातृ नहीं कह रहे हैं, महिला मृत्यु 15 से 49 साल की महिलाओं की मृत्यु से संबंधित नोटिफिकेशन फॉर्म है। अभी जो भी रिपोर्ट हो रहे हैं केवल मातृ मृत्यु वाली हो रही है, लेकिन सहिया के जो 15 से 49 साल के सभी महिलाओं की मृत्यु की रिपोर्टिंग नहीं आ रही है ब्लॉक में। अब हम लोग डिस्कस कर लें कि इससे संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न हो। आखिर में जो इश्यूज हैं, एक क्वेश्चन आया है कि अगर सामान्य मृत्यु होता है किसी महिला का तो वो फॉर्म कितने दिन में भरना है, मतलब 24 घंटों में ही भरना है या क्या? देख देखिए, जो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि अगर सामान्य महिला है, आप जान नहीं रही हैं कि वो हो सकता है कि वो गर्भवती भी हो सकती है, तो इसीलिए सामान्य महिला या गर्भवती आइडेंटिफाई हो गई हैं, वो दोनों ही स्थिति में आपको 24 घंटे में ही फॉर्म भर के जमा करना है। ये जो भी उस उम्र में आ रही हैं, एज ग्रुप में, जो 15 से लेकर आप देख रहे हैं 49 49 जो है आपका उम्र है, उस रेंज में जो भी महिलाएं आ रही हैं, चाहे वो गर्भवती हो या सामान्य हो, दोनों स्थिति में आपको 24 घंटे में भरना है। तो ये हाँ, बीत चुका है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करना है कि 24 घंटे में हो जाए, लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन डिले हो गया, बाद में पता चला वो मैके गई हुई है, बाद में आपको खबर मिला, तो आप करना है रिपोर्टिंग। ये सुनिश्चित रखना है कि 100% आपके क्षेत्र की 15 से 49 साल की महिलाओं की रिपोर्टिंग हो जानी है। लेकिन कोशिश करना है 24 घंटे के अंदर हो। अगर 2-3 दिन आगे पीछे हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे, रिपोर्ट तो करेंगे ही।